नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ऑटो कट चार्जिंग सर्किट बनाना सिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर ये ऑटो कट चार्जिंग सर्किट काम कैसे करता है। तो जैसे कि मान लीजिए आप कोई बैटरी चार्ज में लगाए, अगर आप रात में चार्ज में लगा देते हैं तो अगर रात भर बिजली है तो आपका रात भर चार्जिंग होता रहेगा। चाहे आप इस तरह का बैटरी लगाएं या कोई 12 वोल्ट की इस तरह की बैटरी आपने लगा दिया तो रात भर चार्जिंग चलता रहेगा। ऐसे में क्या होगा कि एक समय ऐसा भी हो सकता है कि बैटरी ज़्यादा गर्म होके ख़राब हो जाएगी। लेकिन इस सर्किट को आप बना लेते हैं तो आप किसी भी बैटरी को लगाएंगे और अपने लिमिट के अनुसार उसको सेट कर देंगे तो उतना चार्ज होकर और ऑटो कट हो जाएगा और आपकी बैटरी ख़राब होने से बच जाएगी। जितने वोल्ट पे आप अपना करंट सेट कर लेंगे उतना वोल्ट करंट आपका बैटरी चार्ज कर लेगा। उसके बाद आपका चार्जिंग ऑटो कट हो जाएगा। तो आइए देर न करते हुए इस सर्किट को बनाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस सर्किट को बनाने के लिए सबसे पहले आपको रिले की ज़रूरत पड़ेगी। रिले आप अपने अनुसार 6 वोल्ट का रिले है तो भी ले सकते हैं, 12 वोल्ट का रिले है तो भी ले सकते हैं। तो मेरे पास जो अभी रिले है ये 12 वोल्ट का रिले है। तो अब देखिए रिले आपको ऐसे रख लेना, जैसे इसका 2 लेग इधर है और 3 लेग इधर है, आप ऐसे रख लीजिए। उसके बाद आप डायोड ले लीजिए और डायोड आप कोई भी ले सकते हैं अपने बैटरी के क्षमता के अनुसार। तो मैंने यहाँ आपको दिखाने के देखिए 4007 यहाँ डायोड मैंने लिया है 4007। आप 5408 और कोई भी डायोड ले सकते हैं। अब इसको लगाना कैसे है दोस्तों, यहाँ आपको जो एनोड इधर है कैथोड इधर है। तो अभी आपका जो रिले देखिए ऐसे है, आपका जो 3 लेग है आपके सामने और 2 लेग इस साइड में है। तो यहाँ ऐसे आपको कैथोड इस साइड में और एनोड इस साइड में, ये दोनों साइड वाली लेग पे आपको इस तरह से यहाँ सोल्ड कर लेना है। दोस्तों हमने सोल्ड करके इसके बढ़े हुए भाग को हमने कट कर दिया। अब यहाँ आप इसको रख लीजिए। अब आपको लेना है एक ट्रांजिस्टर जिसका नंबर है BC547। तो देखिए यहाँ ऐसे आप जब पकड़ेंगे इसका जो लिखा हुआ आपके सामने होगा इस तरह से, ठीक है। तो ये हो गया इमीटर, ये हो गया बेस, ये हो गया कलेक्टर। तो कलेक्टर को आपको देखिए, इस कलेक्टर को यहाँ डायोड का जो एनोड है इस पॉइंट पे देखिए इस तरह से आपको यहाँ पे जोड़ लेना है। अब यहाँ आपको कलेक्टर यहाँ इस पॉइंट पे आपको जोड़ देना है। अब इसके बाद आप लेना है आपको एक प्रीसेट को आप भी ले सकते हैं या टोन कंट्रोल भी ले सकते हैं, तो कोई भी ले लीजिए। लेकिन 10K आप लेंगे, 10K से 20K के अंदर लेंगे। 10K लेंगे तो और भी अच्छा होगा, आपको सेटिंग करने में बहुत ही आसानी होगी। तो आप देखिए अगर प्रीसेट लेते हैं तो ठीक है, अगर वॉल्यूम कंट्रोल लेते हैं तो भी उसका देखिए ये होता है बीच वाला पॉइंट। अगर वॉल्यूम कंट्रोल लेते हैं तो ये उसका बीच वाला पॉइंट होता है और ये दोनों साइड वाला उसका भी साइड का होता है। तो अभी क्या करना है आपको, चाहे आप वॉल्यूम कंट्रोल है चाहे प्रीसेट, तो मैं प्रीसेट से आपको बता रहा हूँ। इसका जो बीच वाला पॉइंट है इस ट्रांजिस्टर के बेस पे आपको इस तरह से यहाँ जोड़ लेना है। आपको प्रीसेट का बीच वाला पॉइंट और ट्रांजिस्टर का बीच वाला पॉइंट आपको आपस में इस तरह से जोड़ लेना है। अभी आपको लेना है एक रजिस्टेंस जो कि होगा 3.3 किलो ओम। आप देख लीजिए यहाँ 3.3 किलो। अब इसका कलर कोड होता है नारंगी लाल, ठीक है। तो यहाँ अब देखिए इसको यहाँ आप पहले क्या करिए, यहाँ पे जोड़िए, यहाँ एक इस साइड वाले पॉइंट पे और एक रिले का जो मेन पॉइंट कॉमन वाला होता है उस पॉइंट पे यहाँ आप इसको इस तरह से यहाँ पे जोड़ लीजिए। तो दोस्तों यहाँ देखिए रेजिस्टेंस को आपको इस तरह से जोड़ लेना है। जैसे आप देख सकते हैं डायोड का जहाँ कैथोड जुड़ा हुआ है यानी सफ़ेद पट्टी जिस पे होती है वहाँ उस पॉइंट पे, और ये रिले का जो बीच वाला कॉमन पॉइंट है इस पे आपको इस तरह से जोड़ लेना है। और इसके बाद अब यहाँ देखिए रेजिस्टेंस को आपको कुछ इस तरह से मोड़ लेना है, ठीक है। इस तरह से मोड़ के प्रीसेट के साइड वाले पॉइंट पे आपको यहाँ पे आप उसको ऐसे यहाँ जोड़ देना है। अब दोस्तों इतना कर लेने के बाद अभी आपका जो ट्रांजिस्टर का इमीटर खाली है और ये प्रीसेट का एक पॉइंट खाली है। तो यहाँ आप क्या करेंगे, कोई एक वायर लेंगे इस तरह से, देखिए इस तरह से कोई वायर लेंगे और ट्रांजिस्टर का इमीटर और प्रीसेट का ये पॉइंट हम इस तरह से यहाँ पे सोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने ट्रांजिस्टर के इमीटर और प्रीसेट के ये साइड वाले लेग पे हमने इसको कनेक्ट कर दिया है और अब यहाँ से हम तार को यहाँ से कट कर देते हैं। अब दोस्तों इतना कर लेने के बाद अब जब आपका बैटरी ऑटो कट मोड में जाएगा तो इंडिकेट करने के लिए भी कुछ चाहिए, तो उसके लिए आपको लेना होगा एक LED। तो यहाँ आप लाल हरा किसी भी कलर
का ले सकते हैं। तो यहाँ देखिए एलईडी में 2 लेग होता है, प्लस और माइनस। यहाँ चूँकि मैं इसका लेग काट दिया हूँ, लेकिन जो आप नया एलईडी लेंगे उसका जो बड़ा वाला लेग होगा वो प्लस होगा और छोटा वाला माइनस होगा। तो यहाँ आपको ऐसे जोड़ना है। देखिए प्लस वाला, इसका एलईडी का प्लस वाला जो लेग होगा उसको आपको रिले के इस पॉइंट पे, यहाँ साइड अपने बाएं हाथ के वाले पॉइंट पे, यहाँ इस तरह से यहाँ पे उसे लगा देना होगा। अब यहाँ एलईडी का प्लस मैंने यहाँ लगा दिया। अब माइनस वाले पॉइंट से आपको क्या करना है, यहाँ पे एक लेना है 2.2 किलो ओम का रजिस्टेंस। तो देखिए मैं पहले आपको कलर दिखा देता हूँ इसका। 2.2 किलो ओम के रजिस्टेंस में लाल लाल लाल, यानी तीनों लाल ही कलर के होंगे, वो आपका 2.2 किलो ओम होता है। तो यहाँ इसको ऐसे लगाना है। इस एलईडी के माइनस पॉइंट से आपको ट्रांजिस्टर के इमीटर पे यहाँ पे सोल्ड करना है। अब दोस्तों आपकी सर्किट बनके कंप्लीट हो चुकी है। अब इस पे आपको इनपुट और आउटपुट का वायर जोड़ना है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले आप ले लीजिए माइनस वाला वायर, जो भी आप ग्राउंड में लगाते हैं। तो यहाँ मैंने 2 वायर लिया है, 2 चिमटी वाला। देखिए तो यहाँ दोनों को आपको आपस में इस तरह से लपेट लेना है। और आपस में लपेट लेने के बाद यहाँ ट्रांजिस्टर का जो इमीटर है, जहाँ पे आपका एलईडी से होकर रेजिस्टेंस आया हुआ है, और प्रीसेट को हमने डायरेक्ट यहाँ इमीटर से जोड़ा है, इसी पॉइंट पे आपको माइनस वाला वायर को जोड़ देना है। देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पे ये माइनस वाला वायर हमारा यहाँ पे जुड़ जाएगा। अब देखिए अब प्लस आपको लेना है जो इनपुट होगा, जहाँ से हम इसको 12 वोल्ट सप्लाई देंगे। तो यहाँ पे देखिए डायोड का जहाँ आपका कैथोड जुड़ा हुआ है, इस पॉइंट पे आपको 12 वोल्ट वाला जो प्लस है वो आपको इनपुट देना है। तो यहाँ पे मैं इसे सोल्ड कर देता हूँ। यहाँ पे सोल्ड कर लेने के बाद अब आपको एक आउटपुट वायर की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ से आप बैटरी पे सप्लाई देंगे, जिससे वो बैटरी चार्ज हो। तो उसके लिए आपको रिले का जो बचा हुआ पॉइंट है, देखिए एक पॉइंट यहाँ बचा हुआ है, इस पॉइंट पे आपको यहाँ इस तरह से ये वायर सोल्ड कर देना है। अब देखिए यहाँ ये एक ब्लैक वाला और एक ही रेड वाला, ये आपका हो गया ये आउटपुट। ये दोनों वायर हो गया आउटपुट और ये दोनों वायर हो गया इनपुट। तो आप एक बार देख लीजिए, इनपुट का वायर यहाँ ग्राउंड दोनों का सेम रहेगा एक ही जगह, और जो इनपुट का वायर होगा यहाँ पे डायोड के कैथोड पे रहेगा, और आउटपुट का यहाँ रिले का जो खाली पॉइंट था इस पे जोड़ लेना है। अब हम इसे सप्लाई से कनेक्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ मैं आउटपुट पे मल्टीमीटर को सेट कर दे रहा हूँ। चूँकि बैटरी अगर मैं चार्ज करके दिखाऊंगा तो रात 2 घंटा लग जाएगा चार्ज होने में, तो वो हम आपको इसलिए नहीं दिखा सकते, इसलिए हम मल्टीमीटर में सेट करके आपको दिखा दे रहे हैं। तो जो आउटपुट वाला वायर जो बैटरी पे हमको लगाना है, वो हमने मल्टीमीटर में इस तरह से लगा दिया है। ठीक है, यहाँ प्लस और माइनस हमने लगा दिया, और मल्टीमीटर को हम 20 वोल्ट के रेंज में रख दे रहे हैं। अब दोस्तों इसे हम सप्लाई देते हैं और आपको दिखाते हैं कि हमारा जो ऑटो कट सर्किट है ये कैसे काम करता है। तो अब मैं इसे सप्लाई ऑन कर देता हूँ। आप देखिए जैसे यहाँ सप्लाई ऑन किया 2.17 वोल्ट करंट यहाँ मिल रहा। अब हम इसे धीरे धीरे यहाँ बढ़ाएंगे। तो अभी देखिए हमारा कोई भी इंडिकेटर नहीं जला, यानी हमारी बैटरी इस समय चार्ज ले रही है। तो चार्ज होते कि यहाँ 9 साढ़े 10 वोल्ट करंट हो गया, तो और यहाँ 11:30 12 हो गया, और 12:30 13.58। अब देखिए 13.7 के आसपास जैसे ही हुआ है, ये हमारा चार्जिंग ऑटो कट हो गया, और हमारा जो रेड इंडिकेटर हमने लगाया है वो भी जल गया। अब फिर हमारी बैटरी अगर फिर से डिस्चार्ज होती, देखिए फिर से डिस्चार्ज होगी, तो ऐसे ही ये फिर ऑन हो जाएगा उसका जो चार्जिंग, और यहाँ इंडिकेटर बुझ जाएगा, और फिर जैसे ही बढ़ेगा वैसे हमारा ऑटो कट ये कर देगा। अब दोस्तों इससे आप जो प्रीसेट लगा हुआ है, इससे आप इसे एडजस्ट भी कर सकते हैं। जैसे आपको 6 वोल्ट की बैटरी चार्ज करनी है, तो आप इसे प्रीसेट को घुमा के इस तरह से और 6 वोल्ट पर भी आप सेट कर सकते हैं। तो यहाँ मैं इसे पहले, हाँ देखिए इस चार्जिंग पोजीशन में आ गया। अब यहाँ मैं धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे मतलब 6 वोल्ट 7 वोल्ट आप जैसे आपको चार्ज करना है, वहाँ पे आप प्रीसेट से इसको सेट कर लेंगे, और आपका चार्जिंग उतना होते ही ये फिर ऑटो कट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।